नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 2022 आपके लिए, सभी के मन में सवाल है। 2020 और 2021 सभी के लिए बहुत ही दर्दनाक रहा। पूरे भारतवर्ष में इससे त्राही त्राही मची, लेकिन अब भगवान से यही मनोकामना करते हैं कि इस प्रकार का कभी भी समय वापस ना आए। और दोस्तों 2022 आप सभी के लिए मंगलकारी हो, इसी मनोकामना के साथ चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं। बात करेंगे कैसा रहेगा मकर राशि वाले जातकों के लिए ये राशिफल। अगर बात करें हम मकर राशि वालों की, तो दोस्तों कहीं ना कहीं सबसे पहले शनिदेव आपके लगन में विराजमान हैं और इस समय षष्ठ योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर बुध भी साल की शुरुआत में यही विराजमान होंगे। तो स्पेशली जिन लोगों को इनहेलिंग की प्रॉब्लम है या फिर वेन्स की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लगन भाव में बुध और शनि इस समय में गोचर करेंगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु का गोचर आपके दूसरे घर के अंदर यानी कि सेकेंड हाउस में रहेगा। तो दूसरा भाव हम मानते हैं हमारे कुटुंब का, हमारे परिवार का, हमारी सेविंग का, हमारी संपत्ति का, हमारी फिक्स एसेट का। यहाँ पर गुरु का गोचर आपके लिए लाभकारी होगा, लेकिन जो गुरु की दृष्टियां पड़ेंगी वो पड़ेंगी आपके छठे, आठवें और 10वें भाव पर। तो छठा भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, गुरु यहाँ पर थोड़े से आपके रोग बढ़ा सकता है। अब कैसे रोग बढ़ाएगा? बुध की राशि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनेगी, फैट की प्रॉब्लम बनेगी, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम बनेगी, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अष्टम भाव भी एक्टिव है, तो स्पेशली जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है वो इस समय में थोड़ा सा अपना ध्यान ज्यादा रखें। कर्म भाव पर दृष्टि पड़ने से डेफिनेटली आपकी जो कारोबार की इनकम है उसको तो बढ़ाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रोगों से भी थोड़ा सा परेशान करेगा। अब बात कर लेते हैं पंचम भाव में राहु का ये गोचर जो है, अब तक अगर आपको थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि रिश्ता नहीं मिल रहा था, जॉब का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, पढ़ाई में दिक्कतें आ रही थी, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे थे, वो यहाँ से थोड़ी सी सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि इसकी वजह से राहु की दृष्टियों ने आपके भाग्य पर भी रोक लगाई हुई थी, इच्छा पूर्तियों को भी नहीं होने दे रहा था। तो अब आप तो इतना समझ ही गए होंगे कि भाग्य पर रोक लगाई थी, यानी कि नवम पर भी दृष्टि है और इच्छा पूर्ति 11वें भाव को भी एक्टिव किया हुआ है। तो दोस्तों अगर बड़े गोचर की बात करूं तो मंगल या स्वराशि के आपके 11वें भाव में विराजमान है। हाँ, उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, खाने पीने का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। उन लोगों को इस समय में मुनाफा हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं, ये तो था ग्रह गोचर जब साल की शुरुआत होगी। इसके बाद में जब संवत्सर हिंदू धर्म के अनुसार चलेगा, यानी कि अप्रैल के माह में अगर हम बात करें चार महीने, चौथे महीने में, तो यहाँ पर बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि बड़े बड़े ग्रह राशि टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, शनि देव हर 2.5 साल के बाद में राशि परिवर्तन करते हैं, और राहु और केतु 18 महीने के बाद अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। बीच में वक्री और मार्गी होते रहते हैं, क्योंकि कभी भी ये लोग एक जगह रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं। तो कभी वक्री होंगे और कभी मार्गी होंगे, ये निरंतर चलता रहेगा। इससे जुड़ी हुई वीडियो हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल होंगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जैसे ही 12 अप्रैल 2022 को राहु देव राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे मेष राशि में वृषभ राशि से, यानी कि राहु उल्टे चलते हैं और केतु तुला राशि के अंदर एंटर करेंगे, तो कैसा रहेगा आपके जीवन पर इन बड़े ग्रहों का प्रभाव, आइए जान लेते हैं। चतुर्थ भाव से राहु अपनी दृष्टियों से प्रभावित करेंगे सीधा आपके अष्टम भाव को, यानी कि सपने बहुत ज्यादा आएंगे, अननेसेसरी की बातें सोचते रहेंगे, टेंशन थोड़ी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। क्योंकि 12वां घर हम नींद का भी मानते हैं, तो राहु की यहाँ से दृष्टि आएगी। अधिक से अधिक अगर मैं कहूँ तो आप इस समय में सोच विचार में अधिक लगेंगे, काम में स्थिरता आपकी नहीं रहेगी, दशम भाव को भी प्रभावित करेगा। बार बार आपके मन में जॉब चेंज करने की चीजें आ सकती हैं, या फिर आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं इस जॉब को छोड़कर कहीं मेरा प्रमोशन होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो जॉब के अंदर भी आपकी जो कार्य रहेगा वो थोड़ा सा अनस्टेबल आपके माइंड को इस समय में कर सकता है। अगली बात कर लेते हैं हम, जो बड़े ग्रह की बात कर रहे हैं हम, 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति जैसे ही
आपके तीसरे घर के अंदर आएंगे, सीधा प्रभावित करेंगे आपके सप्तम भाव को, आपके नवम भाव को और आपके 11वें भाव को। यानी कि प्रॉफिट चारों तरफ ही बनता हुआ दिखाई देता है। शादी विवाह, संपन्नता, भाग्य उदय और इच्छा पूर्ति इस समय में सभी होंगी। अगर शादी करना चाहते हैं, लव अफेयर चल रहा था, रिलेशनशिप चल रही थी या कहीं शादी की बात चल रही थी, तो वो इस समय में होगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति भी है, भाग्य भी साथ देगा और विवाह स्थान पर भी दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड के दौरान कि ये तो चीज़ें होंगी, उसके साथ में जो लोग डेली का काम करते हैं, जिनकी डेली इनकम बनी हुई है, तो इस टाइम पीरियड के बाद उनकी एक फिक्स डेली इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी कि जैसे भाई हमने एक स्लैब रेट बनाया, उससे आप बढ़ोतरी करेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सप्तम भाव पे गुरु की ये दृष्टि आपके लिए, आपके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अगली बात कर लेते हैं राहु का। जैसे शनि देव का जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, आपके सेकंड हाउस के अंदर आएंगे और सीधा सीधा एक्टिव करेंगे आपके अष्टम भाव को और साथ ही साथ आपके 5वें भाव को और आपके 9वें भाव को। पंचम भाव पे दृष्टि जैसे पड़ेगी वैसे ही चेंजेस होंगे आपकी बच्चों की स्टडी के अंदर। अब बात कर लेते हैं शनिदेव के बारे में। तो शनिदेव की दृष्टियां पड़ेंगी आपके अष्टम भाव पर, आपके 11वें भाव पर और शनि की तीसरी दृष्टि सीधी सीधी रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर। तो घर के अंदर थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। अष्टम भाव में जाने से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बनाएगा और 11वें भाव में यानी कि जो इच्छा पूर्तियां हैं, क्योंकि 11वें भाव पर इस समय में गुरु की भी दृष्टि है, तो जो आप चाहते हैं वो इस समय में आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि किसी भी ट्रांजिट को पूरा होने के लिए गुरु और शनि का समावेश माना जाता है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। दोस्तों, ये बड़े ग्रहों का गोचर हमने बताया मकर राशि के बारे में। और मकर राशि वाले क्या क्या कर सकते हैं इस साल के अंदर। इस साल के अंदर अगर मैं बात करूं तो मकर राशि वालों की जो ढैया का पहला जो 7.5 का पहर चल रहा था, अभी आपके लगन पे था। उसके बाद में मकर राशि वालों की बात करूं तो जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, तीसरे पहर की आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। लेकिन इस टाइम पीरियड में अगर आप शनि के मंत्रों का जाप करते हैं, शनि के दान आपने नहीं करने हैं क्योंकि आपके लग्नेश हैं। शनि के दान अगर आप करेंगे तो आपकी हेल्थ का थोड़ा बहुत नुकसान इस समय में हो सकता है। आपको बेसिकली शनि की पूजा करनी है, शनि के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है और साथ ही साथ अगर लकी कलर की बात करूं तो हल्का गुलाबी कलर, वाइट कलर, बेबी पिंक कलर हमने बताया आपको, किसी भी प्रकार के क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, ये कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके जो लक को एनहांस करेंगे, आपके फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाएंगे। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आपसे फिर जुड़ूंगी, फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय माँ भगवती।